तो आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। और आइए आज आपको ले चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आयोजन होता है। और यह जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है हिमालय कैलाश मानसरोवर से आए हुए नागा साधु, जो बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर धूनी पर हवन और यज्ञ की क्रिया कर रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग में ऋषि मुनि प्रयागराज में आकर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। जैसा कि कहा भी जाता है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में प्रथम यज्ञ किया था और तभी से इसका नाम प्रयागराज पड़ा। और ये सभी नागा संप्रदाय के साधु यहाँ पर धुनी पौष पूर्णिमा से लगाए हुए हैं और बसंत पंचमी के दिन आज पूरी वैदिक रीति रिवाज के साथ यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ हवन की यज्ञ की क्रिया करते हुए, और ये धुनी अपनी जहाँ पर लगाते हैं कम से कम 41 दिन ये धुनी चलती है। और जो मेन मुख्य नागा साधु हैं जो सामने विराजमान हैं, ये इसी रेत के टीले पर 24 घंटे इस कड़ाके की ठंड में खुली आसमान के नीचे यहीं पर इनका तप चलता रहता है। और ये प्रयागराज है, वैसे ये तपोभूमि है। पूर्ण होती हो गई। जय जय। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महाराज पाद्यं समर्पयामि, हस्तं समर्पयामि, जलं समर्पयामि, सर्वांगेन स्नानं समर्पयामि। अक्षत पुष्प चूड़ा से इसे चंदन लगाए, अति चंदन संपूर्ण द्वारा और पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद प्रयागराज में प्रथम यज्ञ किया था। और इन ऋषि महात्माओं और इन नागा साधुओं को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि वैदिक काल से अनंत काल से परंपरा आज भी चली आ रही है।
वैसे तो इनके हवन सामग्री में साधारण ही हवन सामग्री में जो काला तिल, जौ, कमलगट्टा अनेक प्रकार की सामग्री प्रयोग की गई है, पर एक यंत्र जो कि परशुराम कुंड से लाई गई है, कहते हैं वो करोड़ों खर्चा करने पर भी यहाँ दुर्लभ है। और परशुराम भगवान ने अपने समस्त भूमि दान करने के बाद अपने पितरों के तर्पण के लिए इसी देवकुश का प्रयोग किया था। उस देवकुश को ही इन्होंने अपने कलाई में पहन रखा है। ये है माघ मेला प्रयागराज, जहाँ पर पौष पूर्णिमा से देश दुनिया से, भारत के कोने कोने से गृहस्थ, संत, किन्नर, देव सभी यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आते हैं। पर इन ऋषि मुनियों की परंपरा में यहाँ पर ये आए हुए हैं वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रयागराज की धरती पर तप करने, यज्ञ करने, हवन करने। और इन्हें देखकर ऐसा मन में एक भाव उठता है कि लगता है कि इन ऋषि मुनियों के भेष में, इन महात्माओं के भेष में, इन नागा साधुओं के भेष में साक्षात देवलोक यहाँ पर प्रकट हो गया है। और यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर बड़े विधि विधान के साथ अपने अनुष्ठान में ये तल्लीन हैं, मगन हैं। जय 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 जय। और इस यज्ञ की क्रिया, हवन की क्रिया समाप्त होने के बाद ये सभी नागा संत, ये सभी ऋषि महात्मा अपनी अलग अलग धुनी पर बैठेंगे और धुनी तापेंगे। ये भी परंपरा इनकी है, बहुत पुरानी परंपरा, जो आज हमें देखकर बहुत अचरज हो रहा है। तो आइए देखते हैं इनकी धुनी कैसे चलती है। और इनकी धुनी के पास में ही है संगम विराजमान है, गंगा माई विराजमान है। तो हम भी आगे थोड़ी देर के लिए गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, और यह पुल नंबर 1 जो संगम और झूसी तट को जोड़ता है महावीर मार्ग से। और यहाँ पर ये तीर्थयात्री श्रद्धालु गंगा मैया के घाट पर बसंत पंचमी का स्नान करते हुए, और ये फिरकी को बेचने वाले खिलौनों की, बच्चों की खुशी बेचते हुए, और ये श्रद्धालु यहाँ पर देखिए गंगा मैया का घाट है पुल नंबर 1 और पुल नंबर 2 के बीच। तो आइए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं धोनी को। और गंगा मैया के दर्शन करने के पश्चात जब हम इन महात्माओं के अखाड़े में वापस पहुँचे तो लगभग कुछ ही धोनी शेष बची थी, सभी लोग धोनी ताप चुके थे। और ये देखिए यहाँ पर कुछ महात्मा अभी भी, ये ऋषिगण देवतुल्य नागा साधु अभी भी धुनी तापते हुए, क्योंकि यहाँ पे बैठकर इतनी तेज ये इनकी हवन की जो सामग्री है, इनकी इतनी तेज ये धुआं लग रहा था कि आंखों में लगातार पानी आ रहा था, रोने जैसा हो रहा था। इसलिए आपको हमने बीच में गंगा मैया के दर्शन कराया। और ये है मेन नागा साधु जो कि कैलाश मानसरोवर से आए हुए हैं, देवतुल्य संत अभी भी धुनी सेकते हुए और अपनी क्रिया को समापन की ओर ले जाते हुए। और यह श्रेष्ठ संतगण देवतुल संत जो अभी भी अपनी धुनी पर बहुत ही तल्लीनता से एकाग्रता के साथ बैठे हुए हैं, और ये भी अपनी धुनी को अंतिम चरण में ले जाते हुए, ये देखिए यहाँ पर ये धुनी ताप चुके हुए संत जो उनकी राख यहाँ बची हुई है, और इसी आसन के ऊपर विराजमान रहते हैं ये फक्कड़ बाबा जो कि कैलाश मानसरोवर से आए हुए हैं। ये इनके रसोई है, भंडार है। अब ये यज्ञ हवन क्रिया करने के बाद, धुनी तापने के बाद अपने सभी भंडारी अपने अपने काम में लग गए हैं।
और अपने भोजन प्रसाद महाप्रसाद की तैयारी में जुट गए हैं। और यह कुंभ नगरी, तंबुओं की नगरी प्रयागराज, और आपको जूम करके दिखा रहे हैं सामने ठीक है गंगा मैया की धारा और जमुना मैया की धारा, संगम का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये बहुत सुंदर सुंदर पंडाल लगे हुए हैं महावीर मार्ग के ऊपर। और ये संत सबसे आखिरी तक अभी भी अपनी ये धुनी तापते हुए, और ये कुछ संत महात्मा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर आए और इस धुनी की परिक्रमा करने लगे। और यहाँ के अखाड़े के अंदर महात्माओं ने सिर्फ महात्मा को ही प्रवेश दिया, बाकी लोगों को अंदर आने से मना कर दिया। ये संत जो नर्मदा खंड के हैं वो ऐसा ही इशारा निर्देश दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। और अंत में त्रिवेणी संगम के इस रमणीय दर्शन के साथ आप सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक अपडेट मिलती रहें। और यह गंगा मैया